संसद में मणिपुर पर चर्चा नहीं हो पा रही। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्कों और दावों पर अड़े हुए हैं। विपक्ष संसद में पीएम मोदी का बयान चाहता है तो सरकार कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देंगे। लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि पिछले 8 वर्षों से शांत नॉर्थ ईस्ट में अचानक अशांति क्यों फैलने लगी? इस पर बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि कल ही मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा के दफ्तर पर हमला हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब सीएम कॉनराड संगमा तुरा को विंटर कैपिटल घोषित करने की मांग करने वाले आंदोलनकारियों से बातचीत कर रहे थे। तभी उनके दफ्तर के बाहर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से तुरा को विंटर कैपिटल बनाने की मांग हो रही है। खुद कॉनराड संगमा तुरा दक्षिण सीट से विधायक हैं। ACHIK और GHCMC इसे लेकर भूख हड़ताल से लेकर प्रदर्शन तक लगातार कर रहे हैं। लेकिन कल आंदोलनकारियों से बातचीत के बीच ही पत्थरबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश हुई। हालांकि अब हालात काबू में हैं। ऐसा दावा है कि जब 1972 में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला, तुरा को राजधानी बनाने का वादा किया गया था। आंदोलनकारियों ने मिनी सचिवालय की मांग भी की। इससे पहले मणिपुर से नगा समुदाय के 10 विधायकों ने यह चिंता जताई थी कि मैतेई और कुकी के विवाद के बाद अब नगा समुदाय को भी हिंसा का डर है। यानी एक राज्य के बाद दूसरे राज्य, एक समुदाय के बाद दूसरे समुदाय में हिंसा की आशंका और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और ये चिंता की बात है। अब आते हैं मूल सवाल पर कि नॉर्थ ईस्ट में अशांति क्यों फैल रही है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करीब 51 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। NLFT, बोडो, कार्बी ओंगलोंग और ब्रू रियांग जैसे अलगाववादी संगठनों से सरकार ने शांति समझौता किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के लगभग 60% हिस्सों से आपसा को हटा लिया गया है। यही नहीं, नागालैंड और मणिपुर के प्रमुख क्षेत्रों से भी इसको हटा लिया गया। पूर्वोत्तर में 8000 से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डालकर नई जिंदगी शुरू की है। अगर विकास के मामले में देखें तो पिछले 9 साल में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 17 एयरपोर्ट हो चुके हैं। रेल कनेक्टिविटी गुवाहाटी से आगे अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा तक पहुंच चुकी है। 2014-15 में नॉर्थ ईस्ट में 10,905 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, जो बढ़कर 13,710 किलोमीटर हो चुका है। 2014 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज लगभग 4 गुना बढ़ी है। इतना ही नहीं, पहले जिस नॉर्थ ईस्ट की चर्चा तक नहीं होती थी, वहां के छोटे छोटे चुनाव की नेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है। ऐसे में क्या इस तरीके की हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ये सवाल भी उठ रहे हैं।